हे फ्रेंड्स, तो फाइनली अक्षय कुमार की एक मच अवेटेड फिल्म कह लो या फिर साल में एक और रिलीज हुई फिल्म राम सेतु के रिव्यू के बारे में। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेमतलब का वो जो कहते हैं ना प्रवचन नहीं दूंगा, क्योंकि प्रभु श्री राम लोगों के दिल में बसते हैं, ना कि ऐसी किसी फिल्म में जिसके कंटेंट में इतना ज्यादा दम है कि उस पर आप एक बहुत नहीं बल्कि काफी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी फिल्म बना सकते हो, जो कि अगर ऑनेस्टली कहूँ तो राम सेतु फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। और अब अगर उनके पीछे के रीजंस की बात की जाए तो वो है इस फिल्म पर की गई रिसर्च, और हाँ कहीं कहीं से इसकी प्रेजेंटेशन भी, जिसका पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ सिर्फ हमारा टाइम पास करने के लिए बनाया गया है। बाकी जो राम सेतु को लेकर केसेस चल रहे थे वो आई थिंक 2007 या फिर 16 के इवेंट थे, जिसे यहाँ पर फिल्म के एंड में नोटिफिकेशन डालकर बस आधी अधूरी स्टोरी के हिसाब से फिक्शन करार कर दिया गया है। यानी अगर देखा जाए तो इस फिल्म की दिल खोलकर बुराई की जा सकती है, और हाँ कहीं ना कहीं तारीफ भी, जो कि असल में इस फिल्म के सेकंड हाफ से या फिर कहूँ लास्ट के 20-25 मिनट से शुरू होती है। यानी ऐसी ही सेम सिचुएशन हमने कार्तिकेय 2 फिल्म में भी देखी थी, जिस कारण से लोगों का स्टेटमेंट था कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पर भी फिल्म कुछ वैसा ही करते हुए कई सारे लोगों के दिल में जगह बना सकती है और कई सारे लोगों के बिल्कुल भी नहीं। बाकी फिर से याद दिला दूं, अगर बैकग्राउंड में बम की वॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं रिव्यू को ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो अब आ जाए फिर से पॉइंट पर। तो ये फिल्म अगर खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखकर प्रेजेंट करती है तो वो है आई थिंक एपी का कैरेक्टर, जिसका डिसीजन इस फिल्म में डालकर उस कैरेक्टर को डेवलप करने का डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा था। हालांकि चीजें फिल्म की जब शुरू ही होती है तो शुरुआत से लेकर अंत तक फिल्म में क्या कुछ होगा आपको उसका अंदाजा फिल्म देखकर ही चल जाता है, क्योंकि कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल है, जिस कारण से मुझे फिल्म के राइटर बहुत ही बचकाने लगे। और रही बात फिल्म की गई रिसर्च की, तो वो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी जिन्होंने इस पर बिल्कुल भी रिसर्च या फिर कहूँ थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं कर रखी। क्योंकि आज की तारीख में अगर YouTube पर भी जाकर राम सेतु से रिलेटेड अगर कोई डिटेल्स निकालोगे तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर भर भर कर ज्ञान के तौर पर देखने के लिए मिल जाती है, जिस कारण से मेकर्स की वो रिसर्च हमें बहुत ही ज्यादा बचकानी लगती है, या फिर कहूँ मुझे, जिन्हें बस फिल्म के एंड में कोट के माध्यम से प्रेजेंट करते हुए एक अच्छी खासी लंबी लेंथ की स्पीच जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, जो फिर से कहूंगा कई लोगों के लिए काम करती है तो कई लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसे की वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि प्रभु श्री राम सभी के दिल में बसते हैं, तो उसी पर खेलते हुए ये फिल्म अपनी इन सारी की सारी कमियों को छुपाने की कोशिश करती है। अब उन कमियों की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है इसके बहुत ही बेकार और घटिया से वीएफएक्स, जिसमें अंडर वाटर के कुछ पोर्शंस को काफी ईमानदारी से डायरेक्ट या फिर कहूँ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी वीएफएक्स से आपकी नजर बिल्कुल भी नहीं हटती कि एक अच्छे खासे बजट पर बनाई गई फिल्म में इन चीजों पर बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाए गए। उसके बाद आती है फिल्म की बहुत नहीं बल्कि काफी बेकार सी एडिटिंग, जिसमें आपको कई सारे ऐसे फ्लोज मिल जाते हैं जिनकी कटिंग से लेकर शुरुआत, यानी कि एक सीन से दूसरी प्रेजेंटेशन बहुत ही बुरी है। और कहीं कहीं पर तो अक्षय कुमार के वो 40 दिन वाले फॉर्मूले में उनकी एक्टिंग तक हमें कन्विंसिंग नहीं लगती। और अब एक्टिंग पर बात हो ही रही है तो यहाँ पर पूरी की पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाने की जिम्मेदारी एक हिसाब से कह लो, जो कि आपको पता भी है कि अक्षय कुमार ने खुद पर ले रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनकी ये पूरी की पूरी लाइमलाइट एपी के कैरेक्टर ने छीन ली है। क्योंकि कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन और उनके बोलने के टोन को यहाँ पर जैसा रखा गया है वो काफी ज्यादा नेचुरल रखता है। फिल्म की 2 लीड एक्टर की बेकार सी चल रही एक्टिंग से भी काफी ज्यादा अच्छा, आई थिंक ये वर्ड ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स मुझे फिल्म में पूरी तरीके से टाइम वेस्ट और बेमतलब की घुसेड़ी हुई लगती है। जिसके बाद आती है फिल्म में दिखाई गई वीएफएक्स की मदद से बनाई गई कई सारी दूसरी और चीजें, जैसे कि पूरी शिप बेकार सी लैब या फिर कहूँ काफी एडवांस सी लैब, जिसकी इस फिल्म में कोई भी जरूरत नहीं थी। और उसके बाद वो सबमरीन जैसा सूट और उसमें दिख रहा अक्षय कुमार का फेस, उस पर बात ही ना करो तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसे मैं फिर से जोर डालकर कहूंगा कि फिल्म के लास्ट के 20 से 15 मिनट बचाने में पूरी तरीके से कई सारी ऑडियंस की नजर में कामयाब हुए हैं, लेकिन मेरी नजर में ये फिल्म मुझे बहुत ही एवरेज सी फिल्म लगी है, जिसे मैं आपको हार्डली 1 टाइम वॉच के हिसाब से ही एक बार देखने की सलाह दे सकता हूँ। लेकिन थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखना मुझे नहीं लगता है कि आपको उस पर अपने पैसे वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि उसे छोड़ जो ट्रेलर में बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी हाँ इसके बीजीएम की, तो उनकी प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा बुरी है, ठीक इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तरह, जो कई अच्छे मोमेंट्स को भी रूइन करते हैं। इसके अलावा राम राम जैसे बीजीएम कहीं कहीं पर इस फिल्म को थोड़ा बहुत ही बचाते हैं, लेकिन बाकी के पूरे बीजीएम बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा फिल्म में गाने तो है नहीं, जो कि यही फील करवा रहा था कि बॉलीवुड में कुछ डिफरेंट ट्राई किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही बुरे ट्रीटमेंट पर। जिसके बाद बात कर लिया अब डायरेक्टर के डायरेक्शन की, तो श्रीलंका के जितने भी फेस दिखाए गए हैं उसमें डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाकी दूसरे मामले में तो उन्होंने हक दिया है, जिससे यही बात प्रूफ हो जाती है कि डायरेक्टर अगर अपने विजन को लोगों के सामने बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं रखता है तो उसका रिजल्ट राम सेतु जैसा निकल कर आता है, जिनमें बाकी की बची कुची कसर यानी कि फिल्म के फोटो, सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन भी मेरी नजर में तो काफी बेकार सा स्कोर करते हैं। बाकी आपकी राय मुझे
मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि कई सारे लोग मुझे जज इस फिल्म की काफी दमदार परफॉर्मेंस के ऊपर से ही करेंगे, यानी कमेंट में मुझे गालियां मिलेगी क्योंकि मैंने इस फिल्म को लेकर सच कहा है। और ऐसी ही राय मेरी कार्तिकेय फिल्म को भी लेकर थी, लेकिन यहाँ पर वो लोग का डबल स्टैंड आपको नजर आ जाएगा जिन्होंने इस फिल्म के कम बजट पर आपको बहुत सारे एक्सक्यूज दिए थे, लेकिन यहाँ पर स्टार से लेकर बजट तक सब कुछ टाइट था, यानी काफी अच्छा खासा, जिस पर भी ये फिल्म बिल्कुल भी ऑनेस्टी से ना चलते हुए बस पेपर पर ही एक अच्छी सी स्टोरी प्रेजेंट करती है, लेकिन देखने के हिसाब से अनफॉर्चुनेट बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर उस हिसाब से आप इस पूरी फिल्म को इग्नोर कर बस इसके लास्ट की उसी अक्षय कुमार की कोर्ट रूम ड्रामा की स्पीच को भी सुनोगे तो मेरे हिसाब से वही चीज बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि पूरी फिल्म अपने इस एडवेंचर में आई थिंक 2.5 घंटे के अराउंड बस टाइम ही वेस्ट करने की कोशिश करती है, ताकि अंत भला और सब भला जैसी सिचुएशन एंड में आपके सामने लाकर रखी जा सके। लेकिन फिलहाल तो ये सभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म राम सेतु को लेकर, जिस बारे में आप जैसे कि मैंने कहा अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। बाकी गालियां भी देनी है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है, जिसमें से मैं कुछ भी डिलीट नहीं करता। खैर, तो मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।